नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहा हूँ, हाउ टू बिकम अ परफेक्ट अकाउंटेंट। यहाँ पर मैं आपको बिगिनर लेवल से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल और उसके साथ-साथ बोनस टिप्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करूँगा और आप लोग कैसे इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू में अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको अकाउंटिंग बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जानी है, तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो पहले आज के फर्स्ट टॉपिक पर नज़र और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला बिगिनर लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा एडवांस्ड लेवल। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये तीनों के अलावा बोनस टॉपिक्स भी सिखाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कोर्स का परिचय समझेंगे। सबसे पहले बिगिनर लेवल, यहाँ पर हम सब सीखेंगे। नंबर 1, अकाउंटिंग बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। Number 2, golden rules of accounting. Debit and credit rules explained simply. Number 3, journal entries. How to record transactions in journals. Number 4, ledger posting. Moving journal entries into ledgers. Number 5, trial balance. Preparing and understanding a trial balance. Number 6, financial statements. Basics of profit and loss account and balance sheet. दोस्तों, इसके बाद हम सब लोग इंटरमीडिएट लेवल को समझेंगे। Number 1, bank reconciliation statement. BRS matching bank statements with company records. Number 2, depreciation. Concepts and calculation methods. Number 3, adjusting entries. Closing stock, accruals, and prepaid expenses. Number 4, accounting for GST. Basics of goods and services tax in accounting. Number 5, payroll accounting. Basics of salary, deductions, and employee benefits. दोस्तों, इसके बाद हम सब लोग एडवांस्ड लेवल को समझेंगे। Number 1, ratio analysis. Understanding financial health using ratios. Number 2, cash flow statement. How to prepare and analyze cash flow. Number 3, accounting standards. Overview of key Indian and international standards. Number 4, tally prime basics. Introduction to using tally for accounting. Number 5, advanced tally features. Cost centers, budgets, and multi-currency accounting. Number 6, automation in accounting, using Excel or other tools for reconciliation and reports. दोस्तों, इसके बाद आप सभी लोगों के लिए बोनस टॉपिक्स यहाँ पर हम सभी लोग। Number 1, tax filing. Basics of income tax and GST filing. Number 2, auditing basics. Introduction to audit procedures. Number 3, career guidance. Tips for becoming a professional accountant. तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के कितने स्टेप हैं। अब अगर हम लोग बिगिनर लेवल की बात करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को अकाउंट का बेसिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि अकाउंटिंग होती क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं। फिर नंबर 2 पे हम लोग गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, कि किसी ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, उसको अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग अपने तीसरे पार्ट में जर्नल एंट्री को समझेंगे। ठीक है, कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हो रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग लेज़र पोस्टिंग के विषय में समझेंगे। मतलब हमने जर्नल एंट्री तो पास कर दी, फिर इस जर्नल एंट्री से जो लेज़र क्रिएट होता है उसको हम लोग मैनुअल प्रोसेस से समझेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं कि टैली में जर्नल एंट्री पोस्ट की, लेज़र हमको टैली खुद ब खुद दे देता है ना, या जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो लेज़र को अपने आप क्रिएट करके हमें दे देते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस समझेंगे। प्रिपेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ ट्रायल बैलेंस। देखिए, जर्नल एंट्री फॉलो हो गई, जर्नल एंट्री से हमारा लेज़र क्रिएट हो गया। अब लेज़र से हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, टीबी।
टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। फिर इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे, जिसमें ट्रायल बैलेंस से ही हम अपना पीएल बनाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बिगनर लेवल का होता है। अगर आप कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने जाते हैं तो वहां पर बिगनर लेवल आपको इन्हीं चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं तो ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक परफेक्ट अकाउंटिंग का पूरा पैकेज मिल रहा है तो आप लोग इसी चैनल पर बने रहें, इसी चैनल को ग्रो करें। ठीक है, अच्छा, बिगनर लेवल के बाद हम लोग आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे, हमारा होता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशंस को समझेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी पर्सन को चेक दे दी और चेक हमने आज की तारीख को दी, लेकिन उन्होंने 10 दिन बाद बैंक में सबमिट करी। तो हमने जब पार्टी को चेक दी तो अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया कि भैया हमने फला पर्सन को चेक दे दिए, तो उतना पैसा हमारे बैंक से कम हो जाएगा हमारी बुक्स में। लेकिन बैंक में तो अभी चेक प्रेजेंट नहीं हुई है, तो बैंक आज की डेट में कुछ और बैलेंस शो करेगा और हमारी बुक्स जो है कुछ और बैलेंस शो करेगी। इसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस बनाया जाता है। दोस्तों जब मैं इसको बताऊंगा तो काफ़ी डीपली विथ प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप लोग कहीं और भी चीज़ें सीख रहे हैं तो इंटरमीडिएट लेवल में जो 7वां नंबर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन। फिर इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन। देखिए दोस्तों, जितने भी फिक्स्ड एसेट होंगे, अभी मैं इसका मतलब आप लोगों को आगे आने वाले ट्यूटोरियल में और डीपली से बताऊंगा। जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं तो जब बैलेंस शीट बनती है तो हर फिक्स्ड एसेट पर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड परसेंटेज से डेप्रीसिएशन लगता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी ने कंप्यूटर खरीदा 100 रुपए का, तो जब 1 साल बीत जाएगा तो उस पर 40% डेप्रीसिएशन लगेगा इनकम टैक्स रूल के अनुसार। डेप्रीसिएशन दो पार्ट का होता है दोस्तों, दो पार्टों में डिवाइड होता है, पहला इनकम टैक्स रूल और दूसरा कंपनी लॉ। ठीक है, तो हम दोनों ही रूल्स को समझेंगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं ये जानेंगे। इसके बाद दोस्तों होती है 9वें नंबर की बात करें तो एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, कि हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक है। भाई हमारे पास मान लेते हैं पेन हम बेचते हैं, हमारे पास 100 पेन थे, उसमें हमने 40 पेन और परचेज कर लिए। ठीक है, और फिर हमने 80 पेन सोल्ड कर दिए। ठीक है, तो 140 में 80, देखिए 100 थे, 40 खरीदे तो टोटल 140 हुए, 140 में 80 बेच दिए तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, 40। ठीक, तो इस तरह की चीजें। और एक्रूअल्स, ठीक है, एक्रूअल्स मतलब हमारी देनदारी, या आप इस तरह से समझ लें कि वो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमें रिसीव कब होगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। करेंट फाइनेंशियल ईयर आपका जो भी ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर हम 24-25 की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हो गया था और 31 मार्च 2025 को ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2025 आएगा, है ना, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो यहां से रिलेटेड तो हैं लेकिन हमें क्या होगा, बाद में रिसीव होंगी, तो वो एक्रूअल्स होता है। इसको दोस्तों मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब इसका नंबर आएगा तब काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि हमारा खर्चा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है लेकिन हम उसको पहले ही पे कर देते हैं, प्रीपेड। आप लोगों ने जैसे
सुना होगा कि मोबाइल दो तरह के होते हैं, पोस्ट पेड और प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले आप रिचार्ज करें बाद में यूज़ करें, 1 महीने का प्लान, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, है ना। तो वो प्रीपेड होता है, मतलब पहले हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं, सुविधा बाद में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक पर कवर करेंगे आगे। अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सर्विस टैक्स नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स खत्म हो गया है और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का समावेश होकर के हमारे सामने जीएसटी आ गया है। तो जीएसटी की पूरी अकाउंटिंग हम लोग इस इंटरमीडिएट लेवल में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पेरोल अकाउंटिंग की ओर रुख करेंगे, जहां पर सैलरी का क्या स्ट्रक्चर होता है, फिर एम्प्लॉइयों में क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, जैसे ईएसआई, ईपीएफ, ठीक है। जैसे जीएसटी का चालान हम लोग डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही ईएसआई और ईपीएफ को भी डिपॉजिट करने की कुछ एक्सटेंशन डेट होती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एम्प्लॉइयों के कुछ बेनिफिट्स पर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक पोर्शन है इंटरमीडिएट लेवल का। इसके बाद जो दोस्तों तीसरा टॉपिक होगा एडवांस्ड लेवल का, ठीक है। आप लोगों ने टैली स्क्रीन पर देखा होगा रेशियो एनालिसिस, लेकिन यूज नहीं किया होगा, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आप इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को जान सकते हैं किसी भी फर्म की रेशियो एनालिसिस के हेल्प से। इसके अलावा हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर और एनालाइज किया जाता है, कैश फ्लो, ये भी हम लोग अपने एडवांस लेवल में अंडरस्टैंड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझेंगे इंडियन सिस्टम से भी और इंटरनेशनल सिस्टम से भी। इसके बाद हम लोग टैली ईआरपी नहीं दोस्तों, टैली प्राइम पर हम लोग थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके बाद एडवांस टैली के फीचर जैसे कि कॉस्ट सेंटर है, बजट है, मल्टी करेंसी अकाउंटिंग है, गो डाउन है, बिल्स ऑफ मटेरियल्स हैं, है ना, और भी बहुत सी चीज़ें ये हम लोग एडवांस टैली फीचर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग, मतलब एक्सेल या किसी अदर टूल का यूज़ करके हम लोग अपनी अकाउंटिंग की रिपोर्ट को एज अ एमआईएस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एमआईएस में देखिए ग्राफ से हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कई ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ ये पाई चार्ट है, कॉलमर चार्ट, लाइन चार्ट, है ना। तो इन सब का यूज करके और स्लाइसर का यूज करके हम लोग अपनी रिपोर्ट को डायनामिकली किसी पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड, ये 3 टॉपिक होते हैं जो हर अकाउंटेंट को आने चाहिए, ठीक है। अब सबसे लास्ट में जो दोस्तों मैं आप लोगों को दूंगा वो है बोनस टॉपिक्स, ठीक है। बोनस टॉपिक में मैं आपको टैक्स फाइलिंग बिल्कुल बिगनर लेवल से, ठीक है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल से बताऊंगा। बेसिक ऑफ इनकम टैक्स कैसे फाइल किया जाता है और जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। फिर इसके बाद ऑडिट का बेसिक्स मैं आपको समझा दूंगा, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। और फिर सबसे लास्ट में करियर गाइडेंस, ठीक है। इसमें एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हम कैसे बन सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे एक बेस्ट कंपनी पर हम एज अ अकाउंटेंट पहुंच सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और दोस्तों वहाँ पर पहुँचने के बाद भी हमें किन किन दिक्कतों का, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी, उनको कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है। किसी की बात को कैसे एक्सेप्ट करना है, किसी की बात का तुरंत बुरा नहीं मान जाना है, क्योंकि देखिए नई जगह है तो वहाँ पर आप भले ही अपनी पुरानी कंपनी में आप एज अ मैनेजर थे और यहाँ पर भी मान लेते हैं आप एज अ अकाउंट मैनेजर नियुक्त हुए हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग एक नई फर्म में जाते हैं तो वहाँ पर हम अपनी दादागिरी तुरंत नहीं दिखाने लगते हैं, ठीक है। पहले चीज़ों को समझना होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस
प्लेलिस्ट में वॉच करेंगे। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन का। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में बेसिक जो बिगनर लेवल है का जो फर्स्ट पॉइंट था कि अकाउंटिंग होती क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।